नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। राजधानी रायपुर में ठंड का मौसम आते ही लोग अब गार्डनों की ओर रुख कर रहे हैं। किसी गार्डन में अगर हरियाली नहीं है तो उसकी पहचान पर भी सवाल उठने लगता है। शहर के उद्यानों को संवारने के नाम पर स्मार्ट सिटी ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है, जिसमें 60 उद्यानों को चयनित कर सौंदर्यीकरण कराया गया था। शाम के समय नगर निगम गार्डन में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी देखने को मिलता है। साथ ही नगर निगम गार्डन किसी जमाने में निगम मुख्यालय की शान हुआ करता था, लेकिन निजीकरण होने के बाद अब अपने वजूद की लड़ाई ये लड़ रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नगर निगम के सामने स्थित गार्डन में काफी संख्या में लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन गार्डन में अव्यवस्थाओं का अंबार नजर आता है। गार्डन में जंगली घास उग गई है और रखरखाव भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। शाम के समय असामाजिक तत्वों के द्वारा सिगरेट, मादक पदार्थ का खुलेआम सेवन किया जाता है। घूमने आए लोगों को भी इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं सुरक्षा गार्ड के द्वारा मना करने पर उनसे भी मारपीट और बदसलूकी की जाती है। ये तो गार्डन बहुत पुरानी है, लेकिन अभी तक के इसकी साफ सफाई वगैरह ठीक से नहीं करते। ना ही यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड एक दो रहते हैं, बोले तो सिक्योरिटी गार्ड के भी पता नहीं रहता, उसने तो कोई वो नहीं कर सकता, क्योंकि असामाजिक तत्व लोग यहाँ बैठे रहते हैं, गांजा बीड़ी सिगरेट पीते रहते बोले। सुनो, हम मना करते हैं। ये गार्डन है, इसमें बड़े लोग आते हैं, छोटे बड़े लोग आते हैं। जैसे गांजा मत पियो, दारू मत पियो। यहाँ पर दादागिरी दिखाते हैं कि जान से मार देंगे हम, जो वो फलाना धमाका चक्कू दिखा देते हैं देखने के बात पे। बताओ तो हम किसी से फालतू बोलते नहीं है सर, अपनी कुर्सी पे बैठ के काम कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। कोई बहुत ही मना करता हूँ। एक बार पुलिस को बुलाया मैंने, 2-3 दारू वाले पड़े नहीं रहे, गांजे वाले, तो मैंने कही सर यहाँ से दारू मत पियो, गांजा मत पियो, रात में मिलोगे तो मार देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे हम। धमकी देते हैं, बहुत धमकी देते हैं सर। पुलिस वाले कुछ ऐसे नहीं लिए। नगर निगम गार्डन किसी जमाने में निगम मुख्यालय की शान हुआ करता था, लेकिन निजीकरण होने के बाद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। जब जिम्मेदार लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई, तब नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि गार्डन को व्यवसायीकरण का भेंट चढ़ाया गया है। जनता की सुविधा के लिए गार्डन होते हैं, कांग्रेस इस गार्डन से कमाई कर रही है। महापौर के द्वारा जो भी कार्यशैली अपनाई गई है पूरी तरीके से फेलवर रही है। वही इस मामले पर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे का कहना है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें कोई जानकारी नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए मिलते हैं। नगर निगम के अधिकारी की ही ये जिम्मेदारी होती है। देखिए, नगर निगम मुख्यालय के सामने एक बड़ा गार्डन है। मुख्यालय में कमिश्नर रहते हैं, महापौर रहते हैं। बेच खाए हैं उस गार्डन की जमीन को, पूरे उसके 20% व्यवसायीकरण के नाम से पूरा दुकानों को दे दिए हैं। जो जनता की सुविधा के लिए जो गार्डन बनी, उसकी भूमि का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। आने वाले समय में जनता सब देख रही है। कुछ ही समय में नगर निगम का चुनाव, स्थानीय निकाय का चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले 5 सालों में आपको रायपुर शहर के जितने भी गार्डन है बहुत ही अच्छी व्यवस्था में देखने को मिलेंगे। नहीं, देखिए, कोई चीजें नियम कानून से की जाती है। अगर 5% एरिया को दिए जाने का कहीं अधिकार है नगर निगम को, तो आयुक्त भी IAS है, यूं ही कोई टेंडर नहीं निकाल देगा। और अगर कहीं उसमें जांच होनी चाहिए, अगर ये बात माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रही है, तो उसमें जांच करवाने के लिए उनको किसने रोका है? जांच होनी चाहिए, हम लोग भी तैयार है, इसके लिए जांच होनी चाहिए। लेकिन केवल कह देने से मात्र से ही इन चीजों का निराकरण नहीं होगा। अधिकारी द्वारा ही तो समीक्षा की जाएगी ना। जनप्रतिनिधि का एक लिमिटेशंस होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच सवाल और समस्याएं दोनों वही की वही खड़ी हुई नजर आ रही हैं। नगर निगम गार्डन में जिस तरीके से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, कहीं न कहीं कोई अप्रिय घटना को निमंत्रण भी दे रहा है। आखिर जनता को सुविधा मुहैया कराना जनप्रतिनिधियों का काम है, लेकिन सुविधा नहीं मिल पा रही है तो आखिर जवाबदेही किसकी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।
तो उजाड़ उद्यान क्या है समाधान, आज यही सुलगता सवाल है जिसे जानने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर इस सुलगते सवाल का जवाब कौन जिम्मेदार हमें दे पाता है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लगातार जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी रिपोर्ट को कवर करने के बाद क्या उन्होंने इस गार्डन का, इस क्षेत्र का दौरा किया, क्या कुछ वहां पर पाया, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है। आपने देखा कि किस तरह से बेंच टूटी हुई है, गंदगी का अंबार है, कूड़ा डंप किया जा रहा है, डस्टबिन का कोई पता नहीं है और सुरक्षा के नाम पर भी सिर्फ खाना पूर्ति यहां पर की जा रही है। जो सिक्योरिटी गार्ड है इस गार्डन का, उसने ऑन रिकॉर्ड टीवी 24 को यह बाइट देते हुए बयान दिया है कि जब भी असामाजिक तत्व के जमावड़े को रोकने की कोशिश की जाती है तो डराया धमकाया जाता है, चाकू की नोक पर वहां पर इस तरह के कृत्य किए जाते हैं। और पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठे कि जब इसकी शिकायत की गई तब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, लिहाजा जो हौसले हैं असामाजिक तत्वों के वो बुलंदियों पर हैं और हर रोज यही स्थिति देखने को मिलती है। अब जरा सोचिए कि बच्चे वहां पर खेलने के लिए आते हैं, बुजुर्ग वहां पर टहलने के लिए आते हैं, लेकिन जब इस गार्डन की स्थिति आप देखते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये सिर्फ एक कहीं न कहीं हम कह सकते हैं जिम्मेदारी की बात तो नहीं है, बल्कि ताज्जुब भी ये कराता है क्योंकि निगम मुख्यालय इसके सामने है। निगम मुख्यालय के सामने का ये गार्डन है और वहां पर इस तरह की स्थिति है। तो सोचिए कि रायपुर में ऐसे कितने सैकड़ों गार्डन है, दर्जनों गार्डन है, वहां पर क्या स्थिति होगी, वहां पर किस तरह का मेंटेनेंस काम किया जा रहा होगा, सुरक्षा के नाम पर क्या चाक चौबंद इंतजाम वहां पर किए होंगे, ये भी अपने आप में सुलगता सवाल है। और इस कार्यक्रम के दौरान यही जानने की हम कोशिश भी करेंगे कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कब तक कार्रवाई होगी, क्या एक्शन होगा लापरवाहों के खिलाफ में और सूरत कब बदलेगी। सुलगते सवाल में हमारी कोशिश यही रहती है कि जन सरोकार की बात हम करें और लगातार हम ये कोशिश जारी भी रखे हुए हैं। और सीधा रुख कर लेंगे ग्राउंड जीरो का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। इस पूरे सुलगते सवाल को उन्होंने कवर किया है। प्रियांशु, निगम मुख्यालय के सामने गार्डन में आप मौजूद हैं, अभी आप क्या स्थिति वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि ये वो समय होता है, पीक टाइम होता है, जब महापौर वहां रहते हैं, सभापति रहते हैं, निगम के अध्यक्ष वहां पर रहते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को कवर करने के बाद क्या कोई स्थिति वहां पर बदली हुई आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल अमित, आपको ये पूरे गार्डन की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। ये देख सकते हैं, ये गार्डन का जो एंट्री गेट है, यहाँ पर जो देख सकते हैं उसके घास को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो गार्डन की अव्यवस्थाएं हैं वो यहीं से शुरुआत होती है। गार्डन की जो घास है उसमें जो घास लगना चाहिए वो नहीं लगा है, जंगली घास उगे हुए हैं। जो पेड़ों की जिस तरीके से छटाई होनी चाहिए, छटनी होनी चाहिए गार्डन में, वो नहीं हुआ है। पूरा बंजर सा माहौल यहाँ पर गार्डन में बना हुआ है। और ये उन गार्डनों की बात कर रहा हूँ जिसने आसनों को चयनित कर स्मार्ट सिटी ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए का खर्च किया है शहर में कि इनको सौंदर्यीकरण के नाम पर। लेकिन सौंदर्यीकरण का हाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैमरे पर सीधे तौर पर। सौंदर्यीकरण के नाम पर लोगों को ये गार्डन में ये बंजर भूमि देखने को मिल रही है, जहां पर कचड़े का ढेर लगा हुआ है, तो बंजर है पूरी तरीके से। और यहाँ पर जो एक रायपुर का ये कह सकते हैं कि एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर कॉलेजेस हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, सामने नगर निगम है, सभापति, सारे पार्षद, महापौर यहाँ पर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो हाल बना हुआ है वो निश्चित रूप से सोचने का विषय है प्रशासन के लिए भी और जो निगम और स्मार्ट सिटी उनके लिए भी कि आखिर जो 60 करोड़ रुपए। प्रियांशु, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास हम फिर से रुक करेंगे। इस समय हमारे साथ राजधानी वासी तस्कीन खान जी जुड़ चुके हैं। तस्कीन जी, कितने समय से इस पूरे क्षेत्र में आपका आना जाना होता है और क्या परेशानी इस गार्डन में देखने को मिल रही है आपको? जी, अक्सर हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्य से आते हैं अपने, तो सामने गार्डन भी जाना हो जाता है जी। और गार्डन में मैं अभी बीच में गई थी तो मैंने देखा था वहाँ की जो वो विजय चरण शुक्ल जी की जो मूर्ति है जी। उसके आसपास काफी जो टाइल्स टूटे हुए हैं, प्लस जो बैठने के बेंच हैं जी। वो भी टूटे हुए हैं। और गार्डन में आओ तो फूल देखने का दिल तो करता ही है। मुझे एक फ्लावर वहाँ नजर नहीं आए, तो थोड़ा इस ओर में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी निगम वालों का कि कृपया गार्डन में कम से कम फ्लावर तो लगाएं जी। और जो वहाँ और जो टूट फूट है उसका भी ख्याल रखें और चौकीदार की व्यवस्था भी होनी चाहिए वहाँ पर। अब है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट उस दिन मैं जब आई थी तो वहाँ मुझे कुछ ऐसा नजर आया नहीं था। तो यहाँ पूरा घास भी सूखा हुआ है, तो कम से कम हरियाली तो दिखे, घास तो नजर आए। गार्डन है तो गार्डन जैसा तो रहे, लगे तो कि हम हाँ गार्डन में आए हैं जी।
और कुछ लोगों को मैंने उस दिन देखा भी कि मतलब एक दो ड्रिंक करके भी पड़े हुए थे जी। तो ऐसे में यहाँ जो कॉलेज के बच्चे आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, तो उनको भी असुविधा होगी अगर इस तरह के लोग असामाजिक तत्व वहाँ पर रहेंगे तो उनको भी इससे फिर वहाँ आना लोग बंद कर देंगे। अभी जो वहाँ एक चहल पहल का माहौल रहता है तो इस ओर थोड़ा एक क्या है, चौकीदार की अगर व्यवस्था हो जाएगी तो भी एक बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर वहाँ जो टूट फूट है उसको भी मेंटेनेंस जरूरी होता है, आप लगाकर भूल गए तो फिर उसका औचित्य नहीं है करने का काम वहाँ। अगर आपने उद्यान बनाया है तो उद्यान का मेंटेनेंस भी जरूरी है। तो कृपया मेरी अपील है महापौर जी से कि कृपया थोड़ा यहाँ जो गार्डन है, हम शहर को पूरा स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, चारों तरफ हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं और हम अपने घर के सामने इतने पास है निगम के वो गार्डन, और हम अगर सामने अपने घर को सुंदर नहीं बना पाएंगे तो फिर शहर को तो बाद में इंसान देखेगा ना, पहले तो सामने ही देखता है, घर में देखता है। तो शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए, तो उस गार्डन का सौंदर्यीकरण जरूर करें, इतना मेरा आग्रह है। जी तस्किन जी, बहुत सही बात आपने कही है कि हम पूरे शहर को सुंदर बनाने का दावा करते हैं, लेकिन शुरुआत तो घर से होनी चाहिए, क्योंकि निगम से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर ठीक सामने गार्डन है और ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगातार निगम के महापौर, सभापति, नेता प्रतिपक्ष का आना जाना रहता है, लेकिन इसके बावजूद क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये भी सुलगता सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी राजधानी वासी तस्कीन खान, जो कि हमें बता रही थी कि काफी समय से इस गार्डन में वो आती हैं, मेंटेनेंस भी यहाँ पर नहीं है। प्रियांशु, कहीं ना कहीं रायपुर वासी भी बहुत परेशान है, और अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें तो निश्चित तौर पर यह बात तो सही है कि ठीक इससे लगा हुआ महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज है, सामने में गुरुकुल विद्यालय है, संगीत महाविद्यालय है, वहां के भी जो स्टूडेंट्स हैं इस गार्डन में आते हैं, कितनी परेशानियां उन्हें भी होती होंगी, क्योंकि जो असामाजिक तत्व है न सिर्फ रात को बल्कि दिन में भी वहां जमे रहते हैं। तो क्या दिन में यहां पर कोई सुरक्षा गार्ड की तैनाती की गई है ताकि इस तरह की जो गतिविधियां हैं उन्हें रोका जा सके? जी जी बिल्कुल, देखिए आज मैं जो तस्वीरें आपको एक और तस्वीर जी दिखाना चाहूंगा, जहां पर शाम हो, यहाँ पर जो एक तो लाइट की सुविधा नहीं है, पूरी तरीके से ढका हुआ है ये एरिया, और यहाँ पर जो पोर पर लोग है गांजा पीना या फिर जो नशीली पदार्थों का सेवन यहाँ पर बैठकर देर शाम करते हैं, और यहाँ पर जो माहौल है वो शाम के समय काफी बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। ये जो दूसरा गेट है 2 युवकों ने युवक के गले पर चाकू अड़ाकर 11,000 रुपए की इसी गार्डन में लूट की थी। ये तकरीबन रात के जी के लोग हैं उसे डराते धमकाते हैं, उस पर उसके साथ मारपीट भी करते हैं, और ठीक यहाँ से तकरीबन 300 से 400 मीटर की दूरी पर कोतवाली थाना है। ऐसे में जो वो साफ खाई दे रहा है, यहाँ महिलाएं शाम के समय आती हैं, परिवार के साथ लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से ये कोई अप्रिय घटना को न्योता भी दे रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन इसको अनदेखा कर रहा है या अंत में भी इसकी कोई ना कोई अप्रिय घटनाओं को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शहर के सेंटर पॉइंट में इस तरीके से नशीली पदार्थों का लोग सेवन कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से जो है सोचने वाली बात है। यहाँ पर एक दो जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या कुछ परेशानियां होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? यहीं से आप? कैसे देखते हैं गार्डन में व्यवस्था को? गार्डन में सर यहाँ नशा पदार्थ ज्यादा रहता है, प्लस पढ़ने के लिए बच्चे लोग आ रहे हैं, लेकिन उन लोग नशा के नाम से यहाँ क्या अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो ये गाड़ी का सुरक्षा है ना इंसानों का सुरक्षा, ना गाड़ी का सुरक्षा है ना इंसानों का सुरक्षा है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं। यहाँ पर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात की कोशिश करते हैं। जी
खत्म होने के बाद या फिर शुरू होने से पहले या फिर शाम के समय जो परिवार के साथ लोग यहाँ पर आते हैं, और ये जो चौपाटी बनाई गई है जहाँ पर फूड जोन है, जहाँ पर विद फैमिली लोग यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद जस्ट बगल में यहाँ पर कोई अगर नशा कर रहा है या फिर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है या फिर गांजा जैसे पदार्थों का सेवन कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये एक लड़कियों के लिए जो सुरक्षा की दृष्टि से जो सरकारें बात करती है, जो पुलिस प्रशासन को जो सुरक्षा देनी चाहिए वो कितना दे पाते हैं, ये एक बड़ा जो है सवाल खड़े होता है। यहाँ पर लोगों से वो कितना दे पाते हैं, ये एक बड़ा जो है सवाल खड़े होता है। यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से? क्या कॉलेज स्टूडेंट? हाँ। यहाँ पर आप लोग आते हैं, कैसा है माहौल गार्डन? अच्छा है। अच्छा है। यहाँ पर कोई नशा वगैरह भी करते हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आप लोग फर्स्ट टाइम? हाँ। अच्छा, इनका कहना है कि इन लोग फर्स्ट टाइम आए क्योंकि सबसे ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं। अब ऐसे में जो है इनसे बातचीत करने की सबसे ज्यादा जो है जरूरत है। ये एंट्री गेट है जहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं, क्योंकि अभी हम जब एंट्री किए थे तो सुरक्षा जो गार्ड होना चाहिए था वो यहाँ से नदारत था। यहाँ पर एक्चुअली उसको ड्यूटी देना है। जी प्रियांशु, आपको इस समय रुकना चाहेंगे। हमारे साथ इस समय रायपुर वासी यश गणेश राव भी जुड़ चुके हैं। यश जी, इस पूरे गार्डन की व्यवस्था को लेकर के काफी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा और ना ही सुरक्षा के कोई इंतजाम है? जी नमस्कार, मैं गणेश बोल रहा हूँ जी। ये गार्डन तो अब पब्लिक का नहीं रह गया सर, ये तो पूरा निशा करने वाला का ही अड्डा बन गया ये तो जी। इसमें क्या है, महिलाएं सुबह शाम को वॉकिंग करने के लिए सब के लिए आता था। आज तो महिलाएं का दूर की बात है, अकेला जेंट्स भी जाना, मतलब मर्दों को भी जाना मुश्किल हो जाया है। यहाँ पे दो नंबर गेट की तरफ देखिएगा, शाम को आके कभी भी पूरा निचड़ ही रहेगा। मतलब शाम को 7 बजे के बाद तो आदमी भी गाड़ी लेके जाना में डरना लग रहा है आजकल। बहुत स्थिति खराब है इस गार्डन का भी। लेकिन किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं, क्यों ऐसी व्यवस्था वहाँ पर हो गई? अब ये पुलिस स्टेशन का ही कंट्रोल करना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी, कारण कि वहाँ से 10 कदम आगे पुलिस थाना है, सबको चल फिर भी आंख बंद करके बैठते हैं। जी उन्हीं का ये जिम्मेदारी समझेंगे हम लोग तो। जी, और क्या आप नहीं मानते कि निगम के ठीक सामने ये गार्डन है, तमाम जो शहर के जिम्मेदार हैं वो इस भवन में बैठते हैं, लेकिन उनकी भी नजर इस गार्डन पर नहीं पड़ पा रही है? निगम का पड़ता है, मतलब उन लोग, उनका नजर में तो 24 घंटा रहते, लेकिन उन लोग आंख बंद करके ही जाते हैं। मतलब निगम में जो भी पद के मतलब पद में है सब लोग तो अपना, आजकल ये पद ऐसी हो गया स्वार्थ का, किसी को ना पियक्कर लोग भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, पब्लिक का भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। उसी हिसाब से उन लोग आंख बंद करके जाते हैं। उनका जवाबदारी से तो हट ही गया, जो भी पद में रहते हैं उन लोग सब अपना जवाबदारी से हट जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी जुड़ चुकी है। मीनल जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मीनल जी, ठीक सामने निगम के गार्डन है, लेकिन जिम्मेदारों की नजर इस पर नहीं पड़ पा रही। रहवासियों का कहना है कि काफी परेशान हो चुके हैं। न सिर्फ मेंटेनेंस बल्कि सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है। किसकी जिम्मेदारी आप मानती है? देखिए, इसमें किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, ऐसा विषय नहीं है, पूरा ध्यान है माननीय महापौर महोदय जी का। पूरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी था और उसी के चलते नगर निगम मुख्यालय के सामने इतना सुंदर गार्डन था, उसका व्यवसायीकरण करते हुए उसकी 20% भूमि को पूरा व्यवसायिक परिसर में बदल दिया गया। परेशान जनता हो रही है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप किसी भी गार्डन में उसके एक साइड दोनों कोने में आपने वहाँ पे पूरा होटल्स खोल दिए, खोमचे खोल दिए हैं। गार्डन जो होता है वो शुद्ध हवा, शुद्ध आबोहवा के लिए होता है। मगर माननीय महापौर महोदय जी ने विषय को अपने पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए उसमें उसका व्यवसायीकरण किया है और परिणाम आपके सामने है। जब इसका विरोध किया गया विपक्ष के द्वारा तो कहा गया कि इसको पूरा गार्डन मेंटेन करेंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें बताई गई, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप स्वयं देख रहे हैं वहाँ की जनता परेशान है, वहाँ के आने जाने वाले लोग परेशान है, पूरा गार्डन का माहौल खराब हो गया है, अशुद्ध हवा वहाँ पे आ रही है। और तो और जो बाहर हमारे जो छोटे फुटकर व्यापारी थे, जो छोटे छोटा भी व्यवसाय कर रहे थे, उनका भी पूरा धंधा चौपट हो गया है। ये सब काम हुआ है। मीनल जी, न सिर्फ यहाँ पर मेंटेनेंस हो रहा है बल्कि बड़ा सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी है। महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज है, गुरुकुल महाविद्यालय है, कई संख्या में हम कह सकते हैं जो छात्राएं यहाँ पर आती हैं और दिन के समय भी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, तो सुरक्षा के मद्देनजर भी आप नहीं मानती है काफी गंभीर विषय हो चुका है? देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है ये, जबकि जब
गार्डन की जो 20% जो भूमि है उसको जब एक्वायर किया गया था तब शर्तों में साफ लिखा था कि पूरे गार्डन का जो मेंटेनेंस है वो व्यवसायी करेंगे। उनके अनुबंध में लिखा गया है मेंटेन करेंगे, सुरक्षा गार्ड वहाँ पे रखेंगे, लाइट विद्युत व्यवस्था वहाँ पे चौक अच्छे से रखेंगे, वाईफाई की। माफ कीजिए, आपको रोकना चाहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ फोन लाइन पर। इस समय हमारे साथ निगम सभापति प्रमोद दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्रमोद दुबे जी, लगातार इस गार्डन को लेकर सवाल उठ भी रहे हैं और अब कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है कि जिम्मेदारी किसकी है। अब ये पूरी तस्वीर सामने आने के बाद क्या उम्मीद की जा सकती है कि अब हालात बदलेंगे, व्यवस्थाएं अच्छी होंगी यहाँ पर? नहीं, स्वाभाविक तौर पर उसकी पूरी जांच करवा ली गई है। वहाँ चूंकि मेंटेनेंस का नाम में लाखों रुपए नगर निगम की एक अलग से हेड बना हुआ है फाइनेंस सेक्शन में, उनकी जिम्मेदारी है। हम जिस जगह के लिए जहाँ से हम वो इस प्रकार के राशि गेन करते हैं वहाँ से उसको वहीं लगाने की निश्चित रूप से ये ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। तो आपके इस माध्यम से मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये आपको निश्चित धरातल में नजर आएगा। प्रमोद दुबे जी, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्हें ये पूरा दिन किया गया था, अब चूंकि लापरवाही बरती गई है तो क्या कोई एक्शन, कोई कदम उनके खिलाफ भी उठाया जा सकता है? देखिए, बात ये है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं उसको कोई ऑफिसर अगर नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से समय समय पर उस पर कार्रवाइयां होती रहती है और इस पर भी जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जी, मीनल चौबे जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। मीनल चौबे जी, क्या अब माना जाए कि कार्रवाई होगी, तस्वीर बदलेगी इस पूरे गार्डन? तो ऐसे नेताओं पे होने चाहिए जो जिम्मेदार, जो नगर निगम के मुखिया बने हैं, जो शहर के मुखिया बनकर बैठे हैं, माननीय महापौर जी जो रोज वही नगर निगम के गार्डन के सामने आकर बैठते हैं और वो देख नहीं रहे हैं। तो कार्रवाई तो ऐसे लोगों पे होनी चाहिए जिन्होंने ऐसे गार्डनों का व्यवसायीकरण किया है और व्यवसायीकरण करने के बाद अनुबंध में के शर्तों में साफ लिखा है कि मेंटेनेंस का काम जो व्यवसायी है उनका रहेगा। तो ये महापौर जी आंख मूंद कर क्यों बैठे हैं? आप किस पे कार्रवाई करेंगे? सब महापौर जी के इशारे पे, महापौर जी के संरक्षण में हुआ है, सत्ता पक्ष पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रमोद दुबे जी, क्या व्यवसायीकरण के कारण ही ये स्थिति बनी आज, मानते हैं आप ऐसा? हाँ, कुछ जगहों पर व्यवसायीकरण जहाँ नहीं होना था वहाँ निश्चित रूप से हुआ है और ये अच्छी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की बहुत सारी चीजें होती है, ये आयुक्त की और जिम्मेदारी होती है और बाकी लोगों की जिम्मेदारी होती है कि टेंडर निकालते समय इन चीजों का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। प्रमोद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मीनल चौबे जी भी हमारे साथ थी। लेकिन फिलहाल अब जब जिम्मेदारों ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कह दी है कि अब तस्वीर बदलेगी, तो एक उम्मीद जागी है, एक आस जगी है कि अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है गार्डन की उसमें तब्दीली आएगी और शहरवासियों को एक बहुत ही सुंदर गार्डन मिलेगा। प्रियांशु का रुख कर लेंगे। प्रियांशु, क्या महापौर एजाज ढिबर से इस संबंध में बात करने की कोशिश की है टीम ने? क्या जवाब है उनका? बिल्कुल, देखिए, उनसे हमने समय लेने की कोशिश की इस संबंध में कि जो नगर निगम गार्डन के संबंध में हमें बाइट चाहिए या फिर उस संबंध में जानकारी चाहिए, लेकिन समय नहीं मिल पाया या उनके पास अव्यवस्था थी या फिर उन्होंने इसको टालने की कोशिश की। दोनों ही बातें हो सकती हैं, इस पर स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे कह रहे हैं कि अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये सौंदर्यीकरण का काम करना था, उन्होंने नहीं किया, तो ये सीधे देख सकते हैं कि जो नेता हैं वो अधिकारियों पर थोप रहे चीजों को, अधिकारी हैं वो टालते हुए नजर आ रहे। स्मार्ट सिटी से हमने कई दिन पहले बातचीत करने की भी कोशिश की इस संबंध में, लेकिन उन्होंने भी घुमाने की कोशिश की बातचीत को। यानी कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो जवाबदेह है वो जवाब देने को तैयार नहीं है। तो सीधे तौर पर इसका खामियाजा, इसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि अप्रिय घटना को इस तरीके का कृत्य निमंत्रण भी दे रहा है। क्योंकि जब पुलिस चौकी से 500 मीटर दूर जब इस तरीके से खुलेआम नशे हो रहे हैं और मादक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है खुलेआम पब्लिक प्लेस में, तो ये मान के चलिए कि पुलिस का डर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है शहर में सीधे तौर पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी रिपोर्ट का आपने कवर किया। और हम कह सकते हैं कि रायपुर वासियों को पहले की तरह निगम का गार्डन मिले, ये टीवी 24 की भी कोशिश है। बल्कि कोशिश तो ये भी होगी कि जो भी टूट फूट यहाँ पर हुई है, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो, सभी चीजों का इंतजाम किया जाए। गार्डन की एंट्री से लेकर एग्जिट तक
पूरी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे, समुचित प्रबंधन यहाँ पर किया जाना चाहिए। और जितने भी जिम्मेदार हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, वो सीधे तौर पर दोषारोपण कर रहे हैं अधिकारियों पर कि उनकी जवाबदेही थी, उनकी निगरानी में सारी चीजें होनी थी, नहीं की गई तो जो जिम्मेदार पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कार्रवाई करने से, छोटे मोटे कदम उठाने से ये व्यवस्था बदलेगी और आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और हमेशा जो स्थिति है वो एक सुदृढ़ रहे, इसे लेकर क्या इंतजाम होंगे, ये भी एक बड़ा सुलगता सवाल है। बहरहाल आज के सुलगते सवाल कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी गंभीर विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।